हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस क्या होता है उसकी सारी डिटेल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब जो इंश्योरेंस होती है हमारी वो 3 टाइप्स की होती है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस। तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ इन तीनों के बारे में तो लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जो एक पर्सन की लाइफ को कवर अप करती है, ठीक है, और वो उसको कब मिलती है जब उसकी ऑन हिज और हर डेथ या मेच्योरिटी जब हो जाती है उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो ये इंश्योरेंस वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर डैमेज हुई है या डैमेज हो सकती है बिकॉज ऑफ फायर। और थर्ड टाइप का इंश्योरेंस जो आता है मैराइन इंश्योरेंस, वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, मैराइन से, यानी कि शिप्स वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटेक्शन मिलता है किसको, ओनर ऑफ अ शिप को, या मतलब अगर वो शिप डैमेज हो सकती है किसी रॉक की वजह से, या फिर उस शिप पर अगर कोई अटैक हो जाता है तो उसको कवर अप कौन करता है, मैराइन इंश्योरेंस। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब इसमें पहले हमारी आ जाती है होल लाइफ पॉलिसी। तो जैसे कि ये पॉलिसी का वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, होल लाइफ, मतलब जब तक उस इंसान की डेथ नहीं हो जाती है, जब तक वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी नहीं लेता है, तब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है। मतलब उस जैसे ही जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इस पॉलिसी का जो भी अमाउंट है वो उसको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाती है एंडाउमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन यही होती है कि डेथ के बाद आपको इंश्योरेंस का जितना भी अमाउंट है वो मिलेगा, और दूसरी कंडीशन इसमें ये हो जाती है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, तब आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। इन दोनों केसेस में से जो सब केस सबसे पहले अकर हो जाएगा वो उस केस के अकॉर्डिंग आपको जो है एंटायर मनी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी। ये बेसिकली चिल्ड्रंस की एजुकेशन या मैरिज के लिए ली जाती है, और जब वो उस एजुकेशन को अचीव करने के लिए एक एज अटेन कर लेते हैं या एक मैरिज की एज अटेन कर लेते हैं तो उस समय ये जो पॉलिसी का पैसा है वो उस समय मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि ये एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की लाइफ को सिक्योर करती है बाय पेइंग अ फिक्स्ड प्रीमियम ऑफ अमाउंट, और जो भी इंडिविजुअल्स इसमें होते हैं उनमें से किसी एक को, मतलब ये उनका जॉइंट कंसल्टेशन होता है कि कौन फिक्स प्रीमियम पे करेगा। नेक्स्ट लास्ट हमारी आ जाती है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी का मतलब आप एक तरीके से पेंशन से रिलेटेड इसको कर सकते हैं। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर है उसको या तो लमसम पेमेंट करना पड़ता है या फिर पूरा इंस्टॉलमेंट्स में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पे करना पड़ता है ताकि उसको रेगुलर इनकम मिले आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम इसको पेंशन प्लान भी कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इंसान जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको एन्युटी के रूप में कुछ कुछ अमाउंट मिलता है ऑन अ रेगुलर इंटरवल। अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले हमारे आ जाती है वैल्यूड पॉलिसी। तो ये पॉलिसी उन आइटम्स के लिए होती है जिनकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे पेंटिंग्स हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब आपने वो पेंटिंग क्रिएट करी और आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो उस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उस समय एक वैल्यू उस पेंटिंग से रिलेटेड डिटरमाइन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 5000। अब इन नियर फ्यूचर अगर उस पेंटिंग को फायर की वजह से लॉस होता है या आपकी पेंटिंग डैमेज हो जाती है तो उस केस में क्या है, आपको 5000 रुपीज़ का कंपनसेशन हो जाता है इररिस्पेक्टिव कि उस पेंटिंग में आपको कितना लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है री इनस्टेटमेंट पॉलिसी, या हम इसको रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को फायर की वजह से लॉस हुआ है तो आपको कंपनसेशन में नई प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि आपको कैश मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी। जो ये फ्लोटिंग पॉलिसी होती है ये बेसिकली जो लार्ज बिजनेस हाउस होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, ठीक है, वो लोग इस पॉलिसी को करवाते हैं। क्यों? ताकि जो उनका जितना भी जो भी गुड्स हैं जो वेरियस प्लेसेस पर, पोर्ट्स पर फैला हुआ है वो सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट
लास्ट आपकी आ जाती है स्पेसिफिक पॉलिसी। तो ये पॉलिसी कहती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए एक स्पेसिफिक सम डिटरमाइंड होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी आपकी 80,000 की है, ठीक है। अब आपने उसमें 50,000 का अमाउंट स्पेसिफाइड कर दिया है कि आपको 50,000 का इंश्योरेंस लेना है। अब इन केस अगर उस प्रॉपर्टी को फायर की वजह से डैमेज हो जाता है तो आपको 50,000, या अगर आपका जो लॉस है वो 50,000 से कम है तो उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 80,000 की प्रॉपर्टी है, 50,000 का आपको जो लॉस है वो आपको 40,000 का हुआ है और आपकी पॉलिसी कितने की है, 50,000 की, तो आपको वो 40,000 पूरा कंपनसेट हो जाएगा। इसमें सेकेंड कंडीशन क्या आ जाती है, 50,000 की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, 50,000 का लॉस हुआ तो आपको उस केस में भी 50,000 पूरा कंपनसेट हो जाएगा। अब इसमें थर्ड कंडीशन क्या आती है, 50,000 का आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और आपको 60,000 का लॉस होता है अगर उस प्रॉपर्टी में, लेकिन तब भी आपको जो स्पेसिफिक अमाउंट है 50,000 के जिसके बेसिस जिसका आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिस अमाउंट पर, ठीक है, उतना ही आपको मिलेगा, दैट इज़ 50,000। बाकी का जो 10,000 है आपको अपने आप बेयर करना पड़ेगा। अब जो हमारी लास्ट टाइप की इंश्योरेंस आती है वो है हमारी मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस उन गुड्स के लिए लिया जाता है जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह, एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं थ्रू सी, मतलब शिप के थ्रू, पानी के थ्रू, सी के थ्रू। जब हमारे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम मराइन इंश्योरेंस बोलते हैं। उसके उन गुड्स के लिए मराइन इंश्योरेंस लिया जाता है। अब ये 3 तरीके के होते हैं मराइन इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस, कार्गो एंड फ्लाइट इंश्योरेंस। सो शिप इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये शिप को प्रोटेक्ट करती है, जो शिप कैरी करके लेकर जा रही है गुड्स को, अगर वो उसको डैमेज हो जाता है या वो किसी चीज़ से टकरा जाती है तो उस शिप के प्रोटेक्शन के लिए शिप इंश्योरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो का मतलब होता है गुड्स, जो भी गुड्स और प्रोडक्ट्स उस शिप के अंदर वो शिप जो कैरी करके लेकर जा रही है उन गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कार्गो इंश्योरेंस करवाया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग रूट होता है तो कभी फ्लड्स आ जाते हैं मान लीजिए, या फिर वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सपोर्ट नहीं करती हैं, या आगे रॉक के साथ कोलिजन हो जाता है शिप का, तो उसमें क्या होता है हमारे गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो उन गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्गो इंश्योरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट फ्लाइट इंश्योरेंस। फ्लाइट मतलब होता है भाड़ा। अब ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि शिपिंग कंपनी है, ठीक है, और मेरे को जो है अपने गुड्स दूसरे एरिया, मान लीजिए बी एरिया में सेंड करने एरिया से, ठीक है। अब इसमें मैराइन में रिस्क तो रहता ही है मैराइन ट्रांसपोर्ट में। तो अब क्या है कि मैंने शिप कंपनी से बोला कि अगर मेरे गुड्स आपने सही सलामत पहुंचा दिए तब तो मैं आपको फ्लाइट दूंगा, भाड़ा दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है। तो जब अगर वो गुड्स जो हैं सही सलामत नहीं पहुँचे, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए फ्लाइट इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मेरे गुड्स भी कवर अप हो गए, जो गुड्स में जो लॉस हुआ है वो पैसा कवर अप हो गया, और दूसरा जो शिपिंग कंपनी है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको भी भाड़ा उसका मिल जाता है। तो फ्लाइट इंश्योरेंस का मतलब क्या है, भाड़ा। ये किस कंडीशन पे दिया जाता है फ्लाइट इंश्योरेंस की, अगर जो गुड्स हैं वो सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन उस पर नहीं पहुँचे, ठीक है। और जो ये फ्लाइट इंश्योरेंस है ये कैलकुलेट होता है, जितना भी हमारा वेट है गुड्स का उसके बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज़ और लर्नर्स जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है कार्गो और फ्लाइट इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो कार्गो का मतलब होता है गुड्स या प्रोडक्ट्स जो शिप कैरी करके लेकर जा रही है, ठीक है। अब उस गुड्स और सर्विसेज को जो शिपिंग कंपनी लेकर जाती है वो भाड़ा भी लेती है, ठीक है, तो उस भाड़े को हम बोलते हैं फ्लाइट। ये तो बात कर ली हमने तीनों टाइप के इंश्योरेंस, लाइफ, फायर एंड मराइन। अब अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो पहला हमारा बेसिस आता है कंपनसेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो होता है कंपनसेशन तब पे किया जाता है जब जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो कंपनसेशन तभी मिलेगा जब कोई उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी गुड है वो डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ फायर। मैराइन इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें कंपनसेशन तभी मिलेगा जब जो लॉस हुआ है वो कोलिजन की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, अदरवाइज कुछ पे नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाता है, रेंजिंग फ्रॉम 5 years टू होल लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है।
फायर इंश्योरेंस 1 साल से एक्सीड नहीं होता है, और जो मैराइन इंश्योरेंस है वो भी 1 साल के लिए ही होता है, उससे एक्सीड नहीं होता है, या फिर जो वॉयज का पीरियड होता है तब तक होता है, मतलब जब तक हमारे गुड्स ट्रांसिट में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी इंश्योर्ड है उसको सेम पोजीशन पर इंश्योरर ले आए, फाइनेंशियल पोजीशन पर यहाँ पर हम बात करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में कोई ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेथ जो है इंसान की जो लाइफ है उसको हम फाइनेंशियल गेन या लॉस से कंपेयर नहीं कर सकते। फायर इंश्योरेंस में यह प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है और मैराइन इंश्योरेंस में भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बेसिस आ जाता है एक्सिस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल का इंटरेस्ट किस टाइम होता है? ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, और जब हम क्लेम रिसीव करते हैं तब ज़रूरी नहीं है कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम क्लेम जब हम रिसीव करते हैं ज़रूरी नहीं है वो मेच्योरिटी पीरियड में रिसीव करें, ऐसा भी हो सकता है जब इंश्योर्ड की डेथ हो जाए तब भी हम ये क्लेम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के समय में दोनों एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द क्लेम, दोनों के समय इंश्योरेबल का इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैराइन इंश्योरेंस में जब वो क्लेम एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, या जब उसको लॉस होता है तभी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट शो होता है। नेक्स्ट बेसिस आ जाता है लॉस मेजरमेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम लॉस को मेजर नहीं कर सकते, फायर इंश्योरेंस में हम मेजर कर सकते हैं, और मैराइन इंश्योरेंस में भी हम मेजर कर सकते हैं कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट बेसिस आ जाता है कंटिजेंसी ऑफ रिस्क। तो लाइफ इंश्योरेंस में कुछ नहीं पता होता है कि आपकी डेथ कब हो जाए। फायर इंश्योरेंस में अनसर्टेनिटी रहती है कि आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। और मैराइन इंश्योरेंस में भी अनसर्टेन रहता है कि डैमेज हो सकता है, सी कोलिजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बेसिस आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ डबल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में अलाउ है, फायर इंश्योरेंस में डबल इंश्योरेंस नहीं हो सकता, और मैराइन इंश्योरेंस में भी डबल इंश्योरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया। अगर हम बात करते हैं और अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, तो आ जाता है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि ये कब हमें बेनिफिशियल आता है? जब हमारा कोई ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उस समय डॉक्टर्स के बिल, हॉस्पिटल्स के बिल पे करने में हमें हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर किसी पर्सन का डेथ हो, वो एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है अगर उनकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्लड, ड्राउट या अदर नेचुरल कैलामिटीज़। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। आप इसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर का अपना इंश्योरेंस करवा कर चलते हैं कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय आपको इसका इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्गलरली इंश्योरेंस। ये ज्वेलरी किससे रिलेटेड होता है इंश्योरेंस आपका। नेक्स्ट है कैटल इंश्योरेंस। ये अगर इनकेस आपकी कैटल की डेथ हो जाती है तब आपको जब आप क्लेम करेंगे तो आपको इस इंश्योरेंस में जितना भी आपने जमा करवाया होगा अमाउंट वो आपको मिल जाएगा कंपनसेशन। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। ये स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटेक्ट करता है और उसके जो पर्सनल जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, पर्सनल उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उन सबको कवर अप करता है ये स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। तो ये था अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड डिफरेंस अमंग देम। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।